Good morning, class. So today we are going to complete this chapter. I want something in a cage. In this chapter we have already completed half of the text. So let's move further. In this we have already completed, in which the introduction of the shop has been given and the daily routine of Mr. Purcell has been given. So what an familiar happened with him on one day. Let's see. There was a bell over the door that jingled whenever the customer entered. It means वहाँ पर एक बेल रखी हुई थी जिससे लोग आकर बजाते थे और तब जाकर उन्हें एंट्री मिलती थी. But this morning, however, for the first time Mr. Purcell could recall, it failed to ring. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने बिना बेल बजाए सीधे डायरेक्ट एंट्री कर ली. Simply he glanced up and there was the stranger. जब उसने देखा तो उसने पाया कि एक अजनबी था, standing just inside the door. बिना किसी बेल बजाए वो डायरेक्ट डोर के अंदर चला आया. If he had materialized out of thin air, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पिया हुआ है, मतलब उसका ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है. The shopkeeper slid off his stool. स्टोर कीपर तुरंत अपने स्टूल से उतरा. For from the first instant he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him, but out of habit he rubbed his hand briskly together and smiled and nodded. स्टोर कीपर को उसका अंदर आना इस तरह अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि यह पहली बार ऐसा हुआ था, इसलिए उसने बिना किसी स्पेशल एंगर के उसे डायरेक्टली उसका वेलकम किया. अपने हाथों को जल्दी जल्दी रगड़ा और इसकी तरफ स्माइल करते हुए उससे बोला, गुड मॉर्निंग. हाउ कैन ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. इट मीन्स हाउ कैन आई हेल्प यू. इसके बाद The man's shiny shoes squeaked forward. His suit was cheap, ill-fitting, but obviously new. He had a shuttling glance and close-cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. उस आदमी ने जल्दी जल्दी वो अंदर की ओर आया और उसने उसका सूट, मतलब जो सूट उसने पहन रखा था, उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ही सस्ता है, जिससे पता चलता है कि वो आदमी कम पैसे खर्च करने वाला है. दूसरा इल फिटिंग था, उसका जो सूट था वो इल फिटिंग था, मतलब कि उसकी बॉडी पे पूरा फिट नहीं हो रहा था, जिससे ये पता चलता था कि उसने सस्ते क्वालिटी का कपड़ा खरीदा था, लेकिन वो कपड़ा उसका न्यू था, ऑब्वियसली न्यू. ही हैड अ शटलिंग ग्लांस. उसकी आंखें कैसी थी, जैसे कि वो किसी चीज को कंटिन्यूअस देख रहा हो. एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, उसके बाल बहुत छोटे छोटे थे, जैसे आर्मी वालों के बाल कटवाए जाते हैं. इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट, एक मिनट के लिए उसने पर्सल को इग्नोर करते हुए पूरी दुकान की ओर ध्यान से देखा. अ नेस्टी मॉर्निंग वॉल्यूंटियर्ड द शॉपकीपर. शॉपकीपर ने खुद कहा कि बड़ी ही बेकार सुबह है. ही क्लैप्स्ड both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. उसके बाद उसने जोर से एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसका वेलकम करा. And I see by the paper we're in for a cold spell. Now what was it you wanted? मैं देख सकता हूँ कि आपने जो पेपर अपने हाथ में लिया हुआ है उसमें आपको क्या चाहिए, मैं आपके उस पेपर को देखकर पता लगा सकता हूँ. The man stared closely at Mr. Purcell as though just now aware of his presence. अभी तक जो कि मिस्टर पर्सल वहाँ पर खड़े थे, लेकिन कस्टमर उन पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था. पहली बार उसने ध्यान से मिस्टर पर्सल की ओर देखा. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी तक उसे पता ही नहीं था कि मिस्टर पर्सल भी वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़े हैं. उसने कहा, he said, I want something in a cage. उसने कहा कि मुझे कुछ चाहिए जो कि पिंजड़े में बंद हो. Something in a cage? Mr. Purcell was a bit confused. You mean some sort of pet? मतलब उसने कहा something in a cage? ये क्या क्वेश्चन है. सीधी सी बात है, जो भी जानवर यहाँ पर मिलेगा वो केज में ही मिलेगा, और केज में रखे जाने वाले जानवर कौन से होते हैं, ज़्यादातर परिंदे होते हैं, मतलब पक्षी होते हैं. I mean what I said, snapped the man
समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल। मतलब मुझे ऐसा चीज चाहिए जो कि पिंजड़े में बंद हो, छोटा हो। आई सी, अच्छा। Hastened the storekeeper and at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. उसकी आंखें 2 मिनट के लिए क्या हो गई, छोटी हो गई, और उसने अपने होठों को दबाते हुए कहा, नाउ लेट मी थिंक। ठीक है, मैं सोचता हूं कि आपको क्या चाहिए। ए वाइट रेड, शायद आपको वाइट रेड चाहिए। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रेड्स। मेरे पास बहुत सारे अच्छे वाइट रेड्स हैं। नो, सेड द मैन, नॉट रेड्स, समथिंग विद विंग्स। नहीं, रेड्स नहीं, कुछ ऐसा जो उड़ता हो, जिसके पास पंख हो। अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल। मिस्टर पर्सल ने कहा, अच्छा, एक चिड़िया चाहिए आपको। अ बर्ड, ऑल राइट, हाँ, बिल्कुल, एक चिड़िया। The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained 2 snowy birds, doves. How much for those? उसने तुरंत बर्ड की ओर इशारा करा, एक केज की ओर इशारा करा जिस केज में 2 डव्स बंधे हुए थे। उसने उस इशारा किया और कहा कि इसका कितना लोगे, मतलब उन डव्स को बेचने का कितना पैसा लोगे। उसने तुरंत आंसर दिया, क्या? 55 एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर वेरी फाइन पेयर। मतलब इतने पैसों में ये सबसे अच्छा पेयर है। 55? द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन। 1 मिनट के लिए वो आदमी स्तब्ध हो गया, ये सोच करके ये तो बहुत ज्यादा है। ही हेजिटेटिंगली प्रोड्यूस्ड $5 बिल। बड़ी संकोच करते हुए उसने अपने जेब से $5 का एक बिल निकाला। I would like to have these birds, but this is all I have got, just $5. मुझे तो ये बर्ड्स चाहिए, लेकिन मेरे पास केवल $5 हैं। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation, which told him that a 50-cent reduction he could reap a tidy profit. He smiled magnanimously. इसलिए फिर मिस्टर पर्सल ने सोचा कि अगर मैं इसको $5 में दे भी देता हूँ, फिर भी मुझे 50 पैसे का फायदा होगा। ये कैलकुलेशन करके उन्होंने तुरंत क्या बोला, और उसने स्माइल किया। मैग्निमस मतलब क्या होता है कि अपने दिमाग में खुश होना। मनी मन क्या होगा, मनी मन पैसा आता देखकर, प्रॉफिट आता देखकर खुश होना। देन ही, my dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. अगर तुम्हें इतनी जरूरत है डव्स की, ठीक है, तुम $5 में ले लो। I'll take them. उसने कहा, ठीक है, मैं ले लूंगा। He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe. दौड़ते हुए वो अपने पैरों पर दौड़ते हुए गए। Unhooked the cage. केज को हुक से उतारा and handed to the customer. The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. That noise, he bluttered. Doesn't it get you? उस आदमी ने पिंजड़े को ध्यान से अपने पास ले जाकर देखा और कहा कि क्या आपको इनकी आवाजें सुनाई नहीं देती? नॉइस? व्हाट नॉइस? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड। वो सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्हें तो कोई आवाज सुनाई दे ही नहीं रही थी, क्योंकि वो इतनी सारी आवाजों के बीच घिरे हुए थे। उन्हें लगता था कि ये सब उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सा था, उनका बड़े लिए बड़ी कॉमन सा था, लेकिन उस व्यक्ति के लिए, उस कस्टमर के लिए ये एक आम बात नहीं थी। द कस्टमर ग्लेड, आई मीन ऑल दिस केजेड स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी, डजंट इट? आपको नहीं लगता कि ये जितने भी मतलब अपने जो भी पिंजड़े के अंदर ये सामान बांध रखा है, आपको ये अजीब नहीं लगता, या आपको इससे तकलीफ नहीं होती? क्या आपको ये पागल नहीं बनाता? मतलब आपको इससे दिमाग आपका खराब नहीं होता इतनी आवाजों से? मिस्टर पर्सन ड्रू बैक, 1 मिनट के लिए पीछे हट गए। इधर द मैन वॉज इनसेन, उनके दिमाग में क्या आया कि या तो ये व्यक्ति पागल है और ड्रंक, या तो ये पिया हुआ है। ही सेड हेस्टिली, यस सर्टेनली आई गेस सो, हाँ मुझे करता है, लेकिन उनको इस जवाब देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को खुश करना था। लिसन, सुनो। द स्टेयरिंग आईज कम क्लोजर, वो उसके पास थोड़ा और उसके करीब आया और कहा घूरते हुए, हाउ लॉन्ग यू वुड थिंक टू टुक मी टू मेक द $5? तुम्हें क्या लगता है मुझे $5 कमाने में कितना समय लगता होगा? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। इस बात को लेकर
मर्चेंट मतलब कि जो शॉपकीपर है वो उसे धक्के मारकर शॉप से निकालना चाहता था, लेकिन ऑडली इनफ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था. He heard himself dutifully asking, why, how long it would take you? पर आपको ऐसा क्यों लगेगा कि मुझे मतलब वो कहता है अपने मन ही मन हमसे खुद से पूछता है कि कितना लगेगा, क्यों ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है ये आदमी, अपने मन में कहा उसने ये बात. द अदर लाफ्ड, सामने वाला हंसने लगता है. 10 years at a hard labor, अगर मैं पूरी मेहनत करूं, पूरे जीवन भर की 10 साल तक मेहनत करूं, तब जाकर मैं $5 कमा पाऊंगा. 10 years to earn $5 and 50 cents a year, और एक साल में मैं कितना कमाता हूं, 50 सेंट कमाता हूं. इट वॉज बेस्ट. पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम. अब उसने पर्सल ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इसकी गरीबी का मजाक उड़ाता हूं. माई 10 years, दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम. हाँ, ये तो बहुत समय लग जाएगा तुम्हें, इसका मतलब तो तुम बहुत गरीब हो. मतलब उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसका मजा लूं कि ये तो गरीब है और मुझसे बहस कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसका मजाक उड़ाऊं. दे गिव यू $5, laughed the man, and a cheap suit, and tell you not to get caught again. उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें लोग $5 देते हैं, एंड अ चीप सूट, और एक चीप सूट खरीद लेते हैं, एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और दोबारा से वापस उनकी गिरफ्त में ना आ जाना, ऐसा भी कहते हैं. मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो. मिस्टर पर्सल उसकी बात को सुनकर उनके चेहरे पर पसीना आने लग गया. नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइज. क्या होता है बच्चों कि जब किसी पक्षी को आप पालने जाते हो तो आपको कैसे उसकी केयर करनी है, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है. तो जैसे ही वो उसको इस बारे में बताने लगा, उसने बोला वाह, मतलब चुप रहो. द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉक्ड एब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और वो स्टोर से बाहर निकल गया. पर्सल शाइड विथ सडन रिलीफ. पर्सल को बहुत अच्छा लगा जब वो बाहर से निकला. ही वेडल टू द विंडो. अब वो विंडो की ओर भागा, ये देखने के लिए कि आखिर वो बाहर जाकर करता क्या है. एंड स्टेयर्ड आउट, बाहर की ओर देखने लगा. जस्ट आउटसाइड, जैसे ही वो उसकी दुकान से बाहर निकला, हिज पेक्यूलर कस्टमर हैड हॉल्टेड, वो रुक गया. एंड ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई. उसने क्या किया, उस केज को अपने कंधे तक ऊंचा उठाया. स्टेयरिंग एट हिज परचेज, अपनी जो सामान उसने खरीदा था उसको ध्यान से देखा. देन ओपनिंग द केज, उसने केज को खोलते हुए ही रीच्ड इनसाइड, अपना हाथ अंदर डाला. ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, एक डव को बाहर निकाला. ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उसे धक्का देकर हवा में छोड़ दिया. ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट. फिर उसके बाद फिर अंदर हाथ डाला, दूसरे डव को निकाला और उसे फिर हवा में फेंक दिया. दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ विंट्री सिटी. और दोनों ही ऐसे उड़े जैसे कि कोई बुलबुला जिसका कोई पाथ नहीं होता, उसका कोई फिक्स पाथ नहीं होता, उसे जहां हवा मिलती है वो उसी तरह चला जाता है. उसी तरह दोनों ही पक्षी उस धुंध में गायब हो गए. फॉर एन इंस्टेंस द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड देम आफ्टर. शायद ये कहा जा सकता है कि दोनों ही, मतलब जो शॉपकीपर था वो और जो उन्हें फ्रीडम, जिसने उसे फ्रीडम दिलाई थी, मतलब कस्टमर, वही दोनों उसे ध्यान से देख रहे थे. दोनों ही पक्षियों को जो कि उड़ चुके थे, गायब हो चुके थे, उन्हें ध्यान से देख रहे थे. देन ही ड्रॉप द केज, उसके बाद उसने अपने केज को जमीन पर रखा. ही शोव्ड बोथ हैंड डीप इन हिज ट्राउजर, और फिर अपने ट्राउजर की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले. हंच डाउन हिज हेड, अपना सर नीचे झुकाया. एंड शफल्ड अवे, और वहां से चला गया. द मर्चेंट ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी. उसके दोनों ही भौएं चढ़ गई. ये कैसे? विद परप्लेक्सिटी, विद कंफ्यूजन. उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर द मर्चेंट्स ब्रोज वॉज so desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price, and immediately he had turned them loose.
Now why? Mr. Purcell muttered. Did he do that? He felt vaguely insulted. उसके बाद कुछ देर तक हमारा जो व्यापारी था वो काफी देर तक सोच पड़ गया. वो क्यों सोच रहा था ऐसा? वो इसलिए सोच रहा था, उसका ये सोचना था कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों? आखिर क्यों किया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अब क्योंकि उसने इतनी मेहनत से 10 साल की कमाई के बाद जो बचता है उस पैसे से उसने उस चिड़ियाओं को खरीदा था. उसे उस चिड़िया को अपने पास रख लेना चाहिए था. बल्कि उसने क्या किया? उन्हें उसने फ्रीडम दे दी. और इस फ्रीडम की वजह से वो लोग क्या है? सुकून में है. दोनों ही बर्ड्स उड़ गई. उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं. लेकिन उसे उनकी आज़ादी का सुकून मिला. जैसे हमारे बच्चों रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके हमें आज़ादी दिलाई. तो क्या उनका उसमें कोई पर्सनल प्रॉफिट था? नहीं. बस वैसे ही उस व्यक्ति के लिए भी वो दोनों चिड़ियाएं थी. दोनों ही डक्स उसके लिए एक परतंत्र में से भरे हुए पक्षी थे. उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अपना पैसा उसने खर्च तो कर दिया था, लेकिन उसे लगा कि शायद अगर मैंने इसे अपने पास रख लिया तो ये ज्यादती होगी. इसलिए उसने दोनों पक्षियों को लिबरेट कर दिया, फ्रीडम दे दी या उन्हें छोड़ दिया. बाय. सो ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड. थोड़ी देर के लिए शॉपकीपर को अपनी बेइज्जती ही महसूस हुई. इसलिए महसूस हुई क्योंकि पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि कोई व्यक्ति उसके यहाँ से पिंजड़ा ले गया और उसने बाहर जाकर वो दोनों ही पक्षी छोड़ दिए, ये कहकर कि तुम्हें तो इन पक्षियों की आवाज सुनाई नहीं देती लेकिन मुझे सुनाई देती है. So class, chapter has been completed and question answers will be sent to you on the WhatsApp chat. Thank you.